डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म है, किस तरह से जूनियर अकाउंटेंट में इसका रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, किस तरह के इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो देखिए पार्टनरशिप फर्म है क्या और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा मैं फॉर्मेट बनाता हूं, उसी के अंदर हम पार्टनरशिप से रिलेटेड पूरे पॉइंट डालते हैं, किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है, कंप्यूट होता है, फर्म प्रॉफिट कैसे निकलता है और क्या क्या आपको इसमें एग्जम्पशन मिल सकती है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक छोटा सा फॉर्मेट इसका कंप्यूट करने का। देखिए मैंने इसमें कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन ऑफ फर्म प्रॉफिट निकाला, सिर्फ प्रॉफिट, फर्म प्रॉफिट की बात करेंगे हम इसमें, फिर इसी को आगे तक टोटल इनकम पे ले जाएंगे। फर्म की टोटल इनकम पे क्या है, तो बाकी कितने हेड की इनकम इसमें ऐड होगी वो हम इसमें डालेंगे। मेसर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। देखिए इसके अंदर कैलकुलेशन सेम आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन की तरह ही होता है। फर्म की डेफिनेशन, पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन वही है जो कंपनीज एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। और यहां पर पार्टनर्स का पर्पस क्या होता है, किसी वर्क को पूरा करना है एक लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो वो हमारे पास यहां रहेगा। इसमें डेफिनेशन वही अंडर सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग दे रखी है फर्म की डेफिनेशन। आते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फर्म प्रॉफिट। तो देखिए फर्म प्रॉफिट सेम वैसे ही ले रहे हैं हम, नेट प्रॉफिट लेंगे। अगर बैलेंस शीट में P&L दे रखा है तो P&L के अंदर से हम नेट प्रॉफिट उठाएंगे और वहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट P&L में सबसे नीचे दे रखा होगा, उसे प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट होने से पहले का डाल लेते हैं। ऐड करेंगे इसमें सेम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन की तरह डिसअलाउड expenses under this head ऐसे एक्सपेंसेस जो इस हेड के अंदर डिसअलाउड हैं उनकी बात करते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस इसमें डिसअलाउड होंगे, तो एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन, capital expenses, personal expenses, depreciation, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है और अंदर P&L के अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो आप ये मानेंगे कि अंदर जो डेप्रिसिएशन दे रखा है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो हम उसको डिसअलाउड करेंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन दे रखा है वो अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग है, उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो पहले डिसअलाउड करेंगे अगर डेप्रिसिएशन है तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि बुक प्रॉफिट तक हमें पहुंचना है इसमें। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कैपिटल पे। तो पार्टनर कैपिटल
जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा का सारा। आप चाहें तो यहां पर ये डाल सकते हैं ओनली एक्सेस पार्ट। एक्सेस पार्ट कौन सा? तो साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड के बनने से के दिन जो भी आपका रहता है वो, या संलेख का होने से पहले का जो भी रहेगा उसको ध्यान में रखना। संलेख के बाद से रिलेटेड जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को ध्यान रखना है। वो इंटरेस्ट भी कितना? अप टू 12% तक एग्जेम्प्ट है, तो मोर देन 12% इंटरेस्ट यहां क्या हो जाएगा आपका? डिसअलाउड कर देना अगर क्वेश्चन में दे रखा है 12% से ज्यादा, या पार्टनरशिप डीड में जो के रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो अप टू यहां डालिए मोर देन 12% इंटरेस्ट। सिचुएशन चेंज हो सकती है, कभी आपको क्या दे सकता है, यहीं से हमारे पास 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका 15% दे रखा है और 12% आपको ध्यान है कि 12% से ज्यादा पार्टनरशिप डीड में अलाउड नहीं होता, तो 3% आपको यहां डिसअलाउड करना है। 21% है तो आपको कितना करना पड़ेगा? 9% यहां पर डिसअलाउड करना पड़ेगा। अब बात आती है कभी इंटरेस्ट दे सकता है पूरा निकाल कर, तो पूरा इंटरेस्ट देगा तो उसको कैसे करेंगे, तो अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेम्युनरेशन। पार्टनर्स को जो रेम्युनरेशन मिलता है वो, तो पार्टनर रेम्युनरेशन यहां पर चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे वर्किंग पार्टनर कौन और नॉन वर्किंग पार्टनर कौन उस पे। तो यहां पर वर्किंग पार्टनर नॉन वर्किंग पार्टनर दोनों के आपका रेम्युनरेशन डिसअलाउड होगा। तो रेम्युनरेशन में क्या? जो आज तक आपने दिया, चाहे वो साझेदारी संलेख बनने से पहले का हो या साझेदारी संलेख बनने के बाद का हो, पूरा का पूरा रेम्युनरेशन इसमें डिसअलाउड होगा। बात आता है रेम्युनरेशन में क्या आएगा, तो रेम्युनरेशन में यहां हो सकता है आपका कमीशन, बोनस, सैलरी जो पार्टनर्स को दिए हैं, ये अगर इसमें है तो ये क्या हो जाएंगे आपकी, यहां पर सबका टोटल करना है आपको प्लस, अगर ये है तो जितने जितने मैंने प्रोवाइड किए वो हर एक पार्टनर की अलग अलग हो सकती है, ए सी डी जो भी पार्टनर हो वो, तो पार्टनर ए पार्टनर हो सकता है, बी पार्टनर हो सकता है, सी पार्टनर हो सकता है, जितने भी पार्टनर हैं उन सबका रेम्युनरेशन निकालकर यहां पर आपको डिसअलाउड करना है। हाँ, इसके अंदर रूल वैसे के वैसे रहेंगे जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन के अंदर हमने देखा था। बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन में हमने क्या देखा था, इसके अंदर अंडर सेक्शन 22 से लेकर 44D तक का एडजस्टमेंट वैसे के वैसे ही रहेगा, जिसमें आपके जो भी हमने डेप्रिसिएशन वगैरह के रूल पढ़े हैं वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का है, या फिर आपका बैड डेब्ट्स वगैरह के लिए है, एडवांस कोई आपने पेमेंट पे किया है उसके लिए कैश पेमेंट है, तो सारे रूल सेम वैसे के वैसे हैं जो हमने बिजनेस एंड, इस अगर टॉपिक को आपको देखना है 22 से लेकर 44D तक के, तो ये मैंने आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन वाले चैप्टर के अंदर इसे शो किया है, जो हमारी पिछली वीडियो में डल चुकी हैं, उसमें जाके देखेंगे आपको सारा मिलेगा। आगे चलते हैं हम इसमें। अब इसके अंदर कौन कौन से डिसअलाउड होंगे, तो अलाउड और डिसअलाउड में हमने ऐड किया डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर दिस हेड। इस हेड में कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड थे, सेम वही रूल। आगे चलिए, अब देखिए बस यहां जो नया पॉइंट आए तो दो हमारे पास कौन से नए पॉइंट आए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला और पार्टनर्स रेम्युनरेशन। बाकी सब बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन के जैसा है, सेम डिक्टो, कोई चेंज नहीं है आपका। लेस करेंगे इसमें से डिसअलाउड इनकम अंडर दिस हेड। इस हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम डिसअलाउड है, अब हम उन पे बात करते हैं। तो जो ऐसी इनकम जो गलती से आपने P&L के क्रेडिट साइड में कर दी है उसको मुझे यहां पर लेस करना है। अब कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो गलती से आ गई या आपने जान करके की है, तो वो इसका पार्ट नहीं है। किसका? पार्टनरशिप फर्म में बुक प्रॉफिट निकालते वक्त उसे शामिल नहीं करते।
तो हम इनको बुक प्रॉफिट निकालते वक्त शामिल नहीं करेंगे। तो बुक प्रॉफिट कहां काम आएगा, तो बात करेंगे अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी के अंदर रेम्युनरेशन जो कैलकुलेट करते हैं वहां के लिए। कौन कौन से पार्टनर, जो भी हमारे ओनली वर्किंग पार्टनर हैं उनकी बात करेंगे वहां। तो फिलहाल हम सारे पार्टनरों की यहां डिसअलाउड किए, अब हम आगे ले रहे हैं। तो कौन कौन से हेड, तो हमारे पास यहां तक आने में एक हेड तो आपका पहले खत्म हो गया, सैलरी। तो बचे कितने अब हमारे पास, सिर्फ 4 हेड। तो 4 हेड की बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हेड मेरे पास से यहां से हट गए हैं, ठीक है। इसी तरह से वही जो हमने वहां देखा था, इनकम टैक्स वगैरह है, तो टैक्स रिफंड, गिफ्ट एटसेट्रा, वो डिसअलाउड जो हमने उस वीडियो में पूरा डाल रखा, बट मैं यहां शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जो जनरली हमारे सबसे ज्यादा इसमें कैलकुलेशन में काम आएंगे, जो इससे रिलेटेड है, तो उन्हीं को, तो इनमें से हमारे ज्यादातर आ सकता है, इनमें से किसी भी एक इनकम को डाल देगा अदर सोर्सेस की। तो देखिए ये मैंने यहां पर डिसअलाउड किया, जो आया इसमें से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन गिवन है उसे यहां लेस करेंगे, या फिर मुझे डाटा अवेलेबल करा रखे हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, तो उनको मुझे यहां पर प्रेजेंट करना है डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में। लेस करने पर जो आएगा इसको हम कहते हैं बुक प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट लिया हमने, ये बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट के बेस पर हम यहां पर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन करेंगे। रेम्युनरेशन किसका, जो कंपनी ने, जो पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को दिया है, इसमें से सिलेक्टेड के लिए दिया जाएगा। किसके लिए, तो यहां जो कैलकुलेशन करेंगे अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी के अंदर, वो चलेगा ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर। बात आता है वर्किंग पार्टनर कौन होगा, तो वर्किंग पार्टनर ऐसे पार्टनर जो कंपनी में अपने पैसा लगाने के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं, या फिर सिर्फ पैसा ना लगाएं, वर्क कर रहे हो, हर चीज में हर वर्क को पूरा कर रहे हो, पूरी सपोर्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, 8 घंटे 9 घंटे जो भी उनका टाइम रहता है उस टाइम में वो वर्क कर रहे हो। तो ऐसे पार्टनर का कैलकुलेशन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इसमें नॉन वर्किंग पार्टनर, या कह सकते हैं मैं स्लीपिंग पार्टनर। ऐसे पार्टनर जो सिर्फ पैसा लगाते हैं या जान पहचान की वजह से शामिल हुए हैं, वो सिर्फ काम नहीं करते, सिर्फ पैसा लगा के रहते हैं, तो उनको जो रेम्युनरेशन दिया जाता है वो यहां पर क्या होगा, डिसअलाउड। उनको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसे कंपेयर नहीं करेंगे। तो देखिए रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी क्या कहता है, उसका कैलकुलेशन क्या है वो हम बात करते हैं। तो अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी आपसे ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर है तो पार्टनर को जो रेम्युनरेशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 40 स्मॉल बी के अकॉर्डिंग, वो कहता है आपको पहला, अगर बिजनेस को यहां पर बुक प्रॉफिट अगर लॉस में आता है, बुक प्रॉफिट क्या है, अगर बुक प्रॉफिट लॉस में है, ये जो बुक प्रॉफिट है यहां पर बुक लॉस आता है, तो उस कंडीशन में कम से कम पार्टनर को कितना, 1,50,000 रुपए तक का रेम्युनरेशन अलाउड होगा, जब अगर पार्टनर सिर्फ फर्म के अंदर फर्म को लॉस होता है। तो सेकेंड हम बात करते हैं, अगर पार्टनर्स को लॉस नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म में बुक प्रॉफिट आपका प्रॉफिट लेता है,
यहां पर प्रॉफिट आता है तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन क्या रहेगी, तो यहां इसके लिए रूल दिया है क्या, 150 दिया है फर्स्ट 250 तक, अप टू अप टू 3 लाख रुपीस का फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट 90% और रुपीस 150, कितना 150। सपोज यहां आता है मेरा, सपोज यहां पर बुक प्रॉफिट मेरा कितना हो, 4 लाख हो, 3 लाख से ज्यादा हो या 5 लाख हो, तो उस कंडीशन में 5 लाख है तो देखिए बुक प्रॉफिट 5 लाख है तो उस कंडीशन में यहां दिया 270 और 150 विच एवर इज हायर, जो आएगा उसको यहां लेंगे और बैलेंस जितना भी बचा, सपोज आपका बुक प्रॉफिट यहां 5 लाख रुपए हैं तो इसमें से कितना बचा, तो ये देखिए बैलेंस कितना 5 माइनस 3, क्योंकि 3 तक का तो कैलकुलेशन हमने यहां कर लिया, बचा कितना 2, जो बचा है उसका 60% कितना आया 120, कितना 120, इसको दिया टोटल किया तो 390, कितना आ गया 390। 390 को कंपेयर करेंगे और एक्चुअल remuneration only for working partner, तो यहां मुझे जो रेम्युनरेशन लेना है, यहां तो पूरे सभी पार्टनर का मैंने डिसअलाउड किया ए बी सी, सपोज ए और सी वर्किंग पार्टनर है तो इनका बोनस कमीशन और सैलरी जितनी आती है उस पीरियड की जब से ये पार्टनरशिप डीड में शामिल हुए हैं या जिस दिन आपकी पार्टनरशिप डीड बनी है वहां से लेकर आपकी क्लोजिंग डेट तक का जो पीरियड बनता है, सपोज 1 अक्टूबर को आपकी पार्टनरशिप बनी तो 31 मार्च तक, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का आपको इन वर्किंग पार्टनर का रेम्युनरेशन लेना है। सेम चीज इंटरेस्ट में भी यही ध्यान रखनी है, पार्टनरशिप डीड बनने से पहले किसी भी तरह का इंटरेस्ट अगर दिया है तो उसे इग्नोर करना है, ध्यान नहीं रखना, सिर्फ जिस दिन पार्टनरशिप डीड बनी है उसके बाद के इंटरेस्ट ही अलाउड होगा, उसके बाद का ही पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन अलाउड होगा। तो देखिए यहां हमने बात की, सपोज यहां इन दोनों पार्टनर का जब हमने निकाला और वो आता है कितना 210, तो उस कंडीशन में हम यहां दोनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, जो आएगा उसको यहां पर लेस कर देंगे। तो देखिए ये जो बॉक्स है 40B का वो मुझे यहां अप्लाई करके यहां लेस करना है। तो देखिए इस तरह का आपका ये बॉक्स जो आपका बना है इसको यहां पर लेस करके और यहां दिखाना है, मींस लेस रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 40 स्मॉल b, और ये पार्ट
आपको यहां अप्लाई कर, आपकी सुविधा के लिए मैंने थोड़ा साफ और क्लियर दिखे इसके लिए मैंने इसे यहां पर इसे दिखाया है सेपरेट, एंड यहां पर मैं इसे लेस कर दूंगा। जो आता है और जो बचता है इसको कहेंगे बिजनेस प्रॉफिट, इसे क्या कहेंगे, फर्म प्रॉफिट। फर्म का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फर्म प्रॉफिट, ये फर्म प्रॉफिट हो गया। अब इस फर्म प्रॉफिट के अंदर आप क्या करेंगे, पुराने लॉसेस अगर आगे लाए गए हैं तो उन पुराने लॉसेस को इसमें से लेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो पुराने लॉसेस का कैलकुलेशन करना है, पुराने लॉसेस को इसमें से लेस करना है। तो लेस एडजस्ट करने के बाद जो बचता है इसके अंदर अब आप ये जो आया है मेरा फर्म प्रॉफिट, इस फर्म प्रॉफिट को आपको 4 हेड में पुटअप करना है और वहां इसके बाद इसमें आएंगे 4 हेड की इनकम। तो जो भी आपकी अदर हेड बचे, अदर हेड क्या बचे, तो देखिए मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते हैं तो कंप्यूटेड वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, नेक्स्ट कैपिटल गेन वाला आ जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएगा, और फिर वैसे इसी के अंदर डिडक्शन हम अलाउड करेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डालूंगा। थैंक यू।